आपके हिसाब से बॉडी बिल्डिंग में सक्सेस का क्या है मतलब? मेहनत। आपको मेहनत करना पड़ेगी और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट होता तो सबसे पहले मैं ट्राई करता, क्योंकि मेरे पास में रास्ते बहुत कम थे और मंजिल पाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आप सप्लीमेंट्स ले लें, आप रॉइड्स ले लें, आप कुछ भी कर लें, आपको मेहनत करना ही पड़ेगी। जब डॉक्टर ने बोला कि दोनों पैर टूट गए, उस समय क्या थॉट था? एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने मुझे रूम में फेस किया था और मैंने उनको फेस किया था, उन्होंने यही बताया था कि ये बहुत ही मेजर एक्सीडेंट है और मर्क्यूरी के कांच के टूटने के जैसे बोन्स के अलग अलग पीसेस हुए हैं। लेकिन फिर जब लास्ट में डॉक्टर ने कहा कि अब हम पूरी कोशिश कर चुके हैं और इसका कुछ नहीं हो सकता है, तब मैंने उनको कहा था कि सर अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। और उस दिन से ही बस मैंने अपनी लाइफ को ऐसा टर्न दिया कि मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। हो सकता है कि अगर मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो शायद मैं आज एक बॉडी बिल्डर, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ना बन पाता। ना बन पाते जी। मेरी लाइफ एक ऐसी सेट हो ही नहीं पाती जिसका एक उद्देश्य हो, एक गोल हो, एक नियमित लाइफ स्टाइल हो, ये हो ही नहीं पाता। 7 बजते, 8 बजते, 9 बजते, 10 बज जाते हैं कि नहीं भाई आज से नहीं जाऊंगा जिम, कल से जाऊंगा, परसों से जाऊंगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि लड़ने से पहले हार मानना बहुत गलत बात। आप कमजोर हो, ताकतवर हो, जो भी हो, एक बार शस्त्र उठा के लड़ाई करना तो चालू करो। तो लड़ने से पहले तो हार नहीं मानना। मैंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। और आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े एक्सीडेंट को अपनी कमबैक स्टोरी बना दिया। डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े जिम के ओनर, मल्टीपल अवार्ड्स विनर और एक इंस्पिरेशन। सो प्लीज़ वेलकम पवन पॉडकास्ट अभय दुबे। थैंक यू सो मच। कैसे हो? ठीक हूँ ठीक हो? जी। अच्छा ये बताओ, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी और बैठ नहीं पाते हो, इतना दर्द सह लेते हो, फिर भी इतनी चेहरे पर स्माइल कैसे? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। बचपन से क्या बनना था? बचपन से एक्चुअली मेरा सपना था एक कॉप बनने का। मैं पुलिस में जाना चाहता था और यही मेरा एक एम था। बस उसी के पीछे लगा हुआ था। बट एक्सीडेंट ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। जब एक्सीडेंट हुआ तब कैसा लग रहा था? डर था, खौफ था, लेकिन दिमाग में शुरू से एक ही चीज़ रही कि डरने वाला इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता। तो उस एक्सीडेंट को भी मैंने एक फेस समझा और उसका सामना किया। स्कूल लाइफ कैसी थी? स्कूल लाइफ बहुत ही मज़ेदार थी, चुलबुली थी। बहुत ही मस्तीखोर स्टूडेंट हुआ करते थे हम लोग। एक मतलब बहुत ही एक यूनिक टाइप का समय था वो, आज भी याद आता है। हम लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था, बहुत मस्ती किया करते थे। टीचर्स लोगों के चहेते हुआ करते थे। स्कूल्स में सभी रूल्स को फॉलो किया करते थे, लेकिन उसके साथ साथ मज़ा भी पूरा पूरा लिया। सभी टीचर्स के पसंदीदा स्टूडेंट हुआ करते थे। पढ़ाई में हमेशा आगे रहे। मतलब पढ़ने में भी अच्छे थे? जी बिल्कुल। वो दिन याद है जब एक्सीडेंट हुआ था? जी बिल्कुल। वो एक कहा जाए तो एक ऐसा दौर था जैसे फ्लैशबैक होता है, एकदम लाइफ पीछे चली जाती है। सडनली मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब एक्सीडेंट हुआ था तो एकदम से सब कुछ पुराना याद आया था। मम्मी पापा का चेहरा सामने आया, कुछ दोस्तों का चेहरा सामने आया, और कुछ जो मैं करना चाहता था वो सपने सामने आए, क्योंकि सब चूर चूर होते दिख रहे थे। मेरा पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर था, हाथ 3 जगह से फ्रैक्चर था, मेरी स्पाइन की जो बोन है वो भी सब फ्रैक्चर्स थी, हिप बोन फ्रैक्चर थी। बहुत ही मेजर एक्सीडेंट था और मुझे उस रात 11 यूनिट ब्लड लगा था। तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका था और डेली मैं उसको फेस कर रहा था, डॉक्टर्सों की बातें सुन रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो ये एक उम्मीद से टूट चुकी थी लाइफ में, लेकिन लाइफ कहीं और लेके जाना चाहती थी तो चलता रहा। जब डॉक्टर ने बोला कि दोनों पैर टूट गए, उस समय क्या थॉट था कि अब मैं कोप नहीं बन पाऊंगा, या जो मेरा सपना है वो छूट गया जी है? बिल्कुल। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने मुझे रूम में फेस किया था और मैंने उनको फेस किया था, तो उन्होंने यही बताया था कि ये बहुत ही मेजर एक्सीडेंट है और मर्क्यूरी के कांच के टूटने के जैसे बोन्स के अलग अलग पीसेस हुए हैं। तो मुझे भी सर्जरी करने में बहुत दिक्कत आई है और अब बामुश्किल है कि आप पहले जैसी लाइफ जी पाओ। और जो मेरा सपना था कि मुझे पुलिस में भर्ती होना है, उसके लिए मैंने फ़िज़िकल पास भी कर चुका था मैं 2011 में, और 2012 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो उसके बाद में कंटिन्यूसली मैं लगा रहा, 7 सर्जरियाँ हुई, हार नहीं मानी। लेकिन फिर जब लास्ट में डॉक्टर ने कहा कि अब हम पूरी कोशिश कर चुके हैं और इसका कुछ नहीं हो सकता है,
तब मैंने उनको कहा था कि सर आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। और उस दिन से ही बस मैंने अपनी लाइफ को ऐसा टर्न दिया कि मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी। जो हॉस्पिटल से जिम तक का सफ़र कैसा था? बहुत ही हार्ड फेस किया, लोगों की अलग अलग बातें सुनी, ताने भी सुने। कुछ लोगों की ये भी कहा जा सकता है कि जो एक ऐसी सोच रहती है भेदभाव वाली, वो सोच भी फेस करी है। छोटी मेंटालिटी। बिल्कुल, वो भी फेस करी है। हुआ क्या था कि 2012 से 2017 तक मैंने 7 सर्जरियाँ कंटिन्यू झेली हैं। ओह माय गॉड। 7 सर्जरियों के बाद में मैंने जिम जॉइन करने का फैसला लिया। तो सबसे पहले तो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। मैं खड़ा नहीं हो पाता था प्रॉपर, तो मैंने वॉकर वगैरह के सहारे चलना स्टार्ट किया। बहुत कुछ फेस करने के बाद में, पेन सहन करने के बाद में जिम पहुंचा। तो जिम में मुझे कुछ ऐसे नेगेटिव पर्सन्स मिले, या कहा जाए तो कुछ ऐसे लोग जो किसी को ना आगे बढ़ने देना चाहते हैं और ना खुद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तुम क्या करोगे, तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं। हमको तुम जैसे लोगों के साथ जिम करना पड़ेगी क्या, ये तुम लोगों के लिए जगह नहीं है, मर्दों की जगह है, तुम घर बैठो। ऐसे भी शब्द मैंने सुने हैं, कमेंट मेरे पास से करते हुए निकले हैं। तो ये सब कुछ फेस करके मैंने ये मुकाम हासिल किया। अच्छा, फिजियोथेरेपी टफ थी? बहुत टफ थी, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट का कहना ये था कि जिस कंडीशन में ये एक्चुअल में तुम जा चुके हो, यहाँ पे अगर फिजियोथेरेपी प्रेशर दिया गया तो बोन्स भी फ्रैक्चर हो सकती, तो फिजियोथेरेपी देने पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ओके। दे पाना। मतलब फर्स्ट टाइम जब जिम में घुसे तो लोगों के रिएक्शन मतलब हवा उड़ गई होगी। शॉक्ड भी थे, हंसी भी उड़ा रहे थे, सभी कुछ था। तो किसी को ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार चलो कोई जिम आया है और इस पोजीशन में आया है तो अपन को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ? नहीं। एक थे जिनको मैं कहना चाहूँगा कि सबसे फर्स्ट में मेरा साथ दिया, बल्लू भाई करके, प्रिंस स्टूडियो फोटो। तो वो थे, उन्होंने सपोर्ट किया। बाकी फिर आगे जर्नी और भी रही। बाकी जितने अधिकतर मिले, अधिकतर से अधिकतर ने हेट ही किया है। अच्छा, जब ये सारा चीज़ें चल रही थी कि एक पैर का दर्द भी है और एक अलग मोटो स्टार्ट कर दिया कि अब जिम करना है, जी। उस टाइम पर ये सारी चीज़ें होती थी तो मोटिवेशनल का सोर्स क्या था? किस चीज़ से मोटिवेट होते थे? जी देखिए, ऐसा रहा है कि मुझे पेन इतना होता था कि मैं ड्रग एडिक्ट हो चुका था। ओह माय गॉड। 5 साल में ऐसे ड्रग के एडिक्शन में रहा हूँ जिसको डॉक्टर सर्जरी के दौरान और ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को देते हैं आधा ml, तो वो 12 घंटे तक सो लेता है। और ऐसे ड्रग को मैं दिन में 5 से 6 बार लिया करता था, मुझे इतना पेन होता था। और इन सब चीज़ों से जब मैं पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका था, क्योंकि मैं ऐसा पर्सन था नहीं, मैं एक स्पोर्ट पर्सन था, मुझे पुलिस में जाना था शुरू से। तो वो एक चीज़ देखी, प्लस कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखे। सडनली 2018-17 के टाइम पे इंस्टाग्राम आया था, तो कुछ वीडियोस देखने को मिले इंस्पायरेशनल। तो संग्राम चौगले सर की वीडियो देखी और सडनली आया कि नहीं, अब बॉडी बिल्डिंग में उतरना है, जो भी हो इसको करना है, करना है, मतलब करना ही है। अगर आपको पिछले 18 साल पहले लेकर जाएं जी। तो क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में? हो सकता है कि अगर मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो शायद मैं आज एक बॉडी बिल्डर, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ना बन पाता। ना बन पाते। जी, मेरी लाइफ एक ऐसी सेट हो ही नहीं पाती जिसका एक उद्देश्य हो, एक गोल हो, एक नियमित लाइफ स्टाइल हो, ये हो ही नहीं पाता। अब आप जिम के ओनर भी हो, जी। एथलीट भी हो, जी। तो ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हो? मैनेज करने में प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि या तो मैं अपना स्पोर्ट देख सकता हूँ या फिर बिजनेस, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ देख सकता हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैंने बिज़नेस सेटअप किया है, इसको सेट करने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये एक बहुत ही लग्जरी जिम मैंने सेट किया है डिस्ट्रिक्ट में पहली बार। और ऐसा सपना मैंने जो देखा था, इसको पूरा करने के लिए मुझे अकेले को ही पूरा जोर लगाना पड़ा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि होना क्या है, करना क्या चाह रहा है ये सामने वाला। तो उसमें बहुत मेहनत लगी। इसमें ये रहा कि मैं अपने स्पोर्ट से थोड़ा पीछे आ गया, लेकिन अब मैं वापस अपने स्पोर्ट को ज्वाइन करूँगा। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिल गए जी। उनमें से सबसे स्पेशल कौन सा है? IHFF फेडरेशन है, शेरू क्लासिक, जिनका शमशेर फाउंडेशन का मैं स्टार का एथलीट हूँ, और मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिली हुई है। वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे टीचर्स वगैरह भी हैं सभी। आज कभी कभी थक जाते हो? हाँ बिल्कुल, एक समय ऐसा आता है दिन भर में, एक बार में सोचने में आता है कि मैं अब थक चुका हूँ, बहुत लड़ लिया। लेकिन दूसरे ही पल में सोचता हूँ कि अगर मैं थक गया
तो मेरे जो पीछे मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं उनका क्या होगा? मेरे मेंबर्स, जिम में जितने लोग आते हैं, बहुत जो सारे मुझसे हैं, मोटिवेट होते हैं। यहीं के नहीं हैं, बाहर के डिस्ट्रिक्ट के भी, हरियाणा के भी हैं, दिल्ली के भी बहुत सारे दोस्त यार जुड़े हुए हैं। वो सभी मुझे मैसेज करते हैं, भाई हम आपसे मोटिवेट होते हैं, आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं, आप बहुत इंस्पायर करते हो हमें। तो अगर मैं रुक गया तो उन सबका एक सपना टूट जाएगा। अगर वो लोग किसी गलत रास्ते पे जा रहे होंगे तो फिर उनको कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब आप जिम के आयरन मैन हो, क्योंकि ये अपने आप में एक छोटी बात नहीं है कि बैठ नहीं पाना। आपके पैर स्टिल एक ऐसे रहते हैं, या तो लेट पाते हो या खड़े रह पाते हो। जी जैसे कि अभी के पॉडकास्ट में शूट कर रहे हैं तो एक चेयर पर शूट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आप बैठ नहीं पाते हो। जी। और ये अपने आप में बहुत एक्चुअल बड़ी में बात है। बैठना मेरे लिए कोई वो बहुत बड़ी इशू नहीं है। इशू ये है कि मैं बैठने से ज़्यादा खड़े में कंफर्टेबल रहता हूँ। बात बस इतनी सी, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया था कि आपको मेरी स्पाइन फ्रैक्चर थी, कॉकिक्स जो रहती है वो फ्रैक्चर था, उसमें हिप बोन फ्रैक्चर है। तो मेरे लिए क्या है कि उससे ज़्यादा खड़े रहना कंफर्टेबल है। आप मुझे दिन भर खड़ा रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने अपनी स्ट्रेंथ ऐसी बना ली है कि मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। कभी कभी लगा कि नहीं यार, अब नहीं हो पाएगा, सब छोड़ के कहीं चला जाऊं, या फिर सुकून चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ मेरे साथ में, 2 से 3 बार ऐसा हुआ। जैसे मेरे फादर के जाने के बाद में हुआ, और कुछ ऐसे मेरे दोस्त रहे जिनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था, मैं बहुत मोटिवेट रहता था। उनके मेरे लाइफ में होने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था, मैं हमेशा आगे बढ़ने की सोचता था। उन लोगों के जाने के बाद में या पीछे हटने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब छोड़ देना चाहिए, अब शांति चाहिए। लेकिन दूसरे पल में मैंने जैसे बताया कि अगर मैं डीमोटिवेट हो गया तो मेरे पीछे वाले, जैसे अब मेरे भतीजे हैं, फैमिली पर्सन्स है, भाई लोग हैं, उन लोगों को ही मोटिवेशन मिलता है। दोस्त यार हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनके छोटे भाई लोग हैं, तो ये सभी मोटिवेट होते हैं। तो मैं ऐसा किसी का साथ नहीं छोड़ सकता। आपके हिसाब से बॉडी बिल्डिंग में सक्सेस का क्या है मतलब? मेहनत, आपको मेहनत करना पड़ेगी, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट होता तो सबसे पहले मैं ट्राई करता, क्योंकि मेरे पास में रास्ते बहुत कम थे और मंजिल पाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो अगर शॉर्टकट होता तो मैं सबसे पहले ट्राई करता, लेकिन ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सप्लीमेंट्स ले लें, आप रॉइड्स ले लें, आप कुछ भी कर लें, आपको मेहनत करना ही पड़ेगी। जिम में आके मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक नियमित रूप से एक संतुलित डाइट वगैरह सब कुछ मैनेज करने के बाद ही आप किसी मुकाम को पा सकते हैं। अन्यथा आप इस तरीके से चलेंगे जैसे बिना रोशनी में रास्ते पे चले जा रहे हैं। अंधेरा ही अंधेरा है यार। अंधेरा ही अंधेरा। जो आज का यूथ है उनको क्या बोलना चाहोगे, जो हार जाते हैं? 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बज जाते हैं कि नहीं भाई आज से नहीं जाऊंगा जिम, कल से जाऊंगा, परसों से जाऊंगा। समटाइम मेरे साथ भी ऐसा होता है देखो कि मंडे जैसे आता है ना, अरे नहीं यार बस मंडे नहीं, ट्यूसडे को जाऊंगा। तो उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि फील्ड कोई भी हो, आप इसे एक लड़ाई का मैदान समझिए। और बात सिर्फ इतनी सी है कि लड़ने से पहले हार मारना बहुत गलत बात है। आप कमज़ोर हो, ताकतवर हो, जो भी हो, एक बार शस्त्र उठा के लड़ाई करना तो चालू करो। क्या पता ऊपर वाला आपका ही साथ देना चाह रहा हो। हो सकता है। अगर आप पहले ही शस्त्र डाल दोगे तो सामने वाला कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, उसकी तो जीत पक्की हो गई। तो लड़ने से पहले तो हार नहीं मानना। मैंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और ना मानूंगा। आपकी ये बातें तो दिल को छू गई है। अच्छा, कुछ दिन पहले किसी ने आपके नाम की सुपारी दी थी, ऐसी क्या दुश्मनी हो गई थी? दुश्मनी कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। तगड़ा कंपटीशन दे रहा हूँ, एथलीट भी हूँ। रिसेंटली मैंने अभी मेरे 2 एथलीट तैयार करके नेशनल फिजिक कंपटीशन होता है एनपीसी उत्तराखंड देहरादून में, वहाँ से उनको प्लेस दिलवाई है। ये अभी तक का चमत्कार कह लो या मेहनत कह लो, कुछ भी कह लो, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहला ऐसा जिम ओनर हूँ जिसकी खुद की फिजिक कंप्लीट है, अपने एथलीट कंप्लीट है, जिम इतना सक्सेस है। तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो कुएं के मेंढक हैं, जो ना बढ़ना चाहते हैं ना किसी को पढ़ने देंगे। वो मेरे मेंबर्सों को कॉल करते हैं, मुझे धमकी भरी कॉल करते हैं, इधर उधर से बातें पहुंचवा दें, उसे उठवा लेंगे, मरवा देंगे, गोली मार देंगे, ऐसा कुछ। जी 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 बिल्कुल। तो इस प्रकार से बातें आती हैं, लेकिन मैं सब नेगलेक्ट कर देता हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि यार एक इस बंदे ने जितना कुछ कर दिया, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं कर पाए, इसीलिए पीछे पड़े हुए। यही पॉइंट है। लास्ट में कुछ ऑडियंस के लिए कुछ लाइन। बस यही कहना चाहूँगा कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं चाहते हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होता है।
तो जब आप अच्छे समय में ऊपर वाले को शुक्रिया कहते हो, खुश रहते हो, तो बुरे समय में खुद को कुछ करने से अच्छा है कि उससे लड़ना सीखो। मेरे टीचर हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, अन्यथा एक समय ऐसा था कि कोई मतलब बात करना तो दूर, इस फील्ड में मुझे लाने के लिए भी तैयार नहीं था। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। वो नीरज सिंह पंवार सर हैं इंदौर वाले, तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे हमेशा से, बड़े भाई की तरह बिल्कुल उनने मुझे कवर किया, हमेशा गाइड किया। और आज भी मैं किसी मुश्किल में फंसता हूँ और उनको कॉल करता हूँ या उनसे गाइडेंस लेता हूँ, वो मुझे गाइड करते हैं। मैं हमेशा धन्यवाद करता रहूँगा उनका। मेरी फैमिली भी है। तो डीमोटिवेट होने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक चीज़ कि नहीं यार, जब इतना कुछ फेस कर चुका हूँ ना, तो एक ये और सही, लेकिन मुझे आगे निकलना है। आगे और जैसा निकलना मैंने है। पहले कहा था कि लड़ाई है, लड़ेंगे तो सही, कुछ भी हो जाए हार जीत बात की बात है, बाद में देखा जाएगा। बाद में देखा जाएगा। आज के बाद अगर कोई बोलेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं तो सीधा सा एक एग्जांपल दूंगा कि अगर अभय दुबे जी कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। क्योंकि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ सामने वाला कर गया तो तुम तो सही सलामत हो, तो तुम्हें तो करना ही चाहिए। और कभी घर वालों को लगता है कि नहीं बेटा बहुत परेशानियां हैं, पैर दर्द करते होंगे, सभी सारी चीज़ें होती होंगी, तो ये दर्द के साथ घर वाले मना करते होंगे नहीं करना आप, तो तब क्या बोलते हो घर वालों को। नहीं, घर वालों ने कभी मुझे पीछे नहीं खींचा, कभी मना नहीं किया, हमेशा सपोर्टिव रहे। सभी मेरे सपोर्टिव रहे हैं। बड़े भाई से पापा जी मेरे 2018 में उनको ब्रेन हेमरेज का अटैक आया था, जिसकी वजह से वो पैरालिसिस हो गए थे और ब्रेन डेड घोषित कर दिया था उनका डॉक्टर ने। तो उस दौरान से और 2020-21 तक मेरे बड़े भाई साहब ने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी जी सपोर्टिव रही, उन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे इस चीज़ के लिए। और उस दौरान मेरे पापा जी ने स्टार्टिंग में मुझे बोला था, जब मैं ड्रग एडिक्शन में चला गया था, कि ये सब छोड़ के तू कुछ भी कर लेकिन इस चीज़ से निकल। तो मैंने उनको बोला था कि मुमकिन ही नहीं थी वो चीज़। मैंने उठा के बोल दिया था मुझे फिटनेस लाइन में जाना है, मुझे कंपटीशन खेलना है। तो उनका सपना था कि कर, तो मैं उसके पीछे लगा रहा। उसको पीछे करने में मेरे फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, हमेशा से सपोर्टिव रहे, कभी मना नहीं किया। आज भी इवन मैं कंपटीशन की प्रेप के लिए अगर उनको बोल रहा हूँ, तो वो उसके लिए हाँ ही बोल रहे हैं कि नहीं करो, तुम अपनी लाइन वापस पकड़ो। कभी प्यार हुआ है। हाँ, अपनी जिम से है, अपनी लाइफ से है, अपने गुरुजनों से है। मुझे मेरे गुरु से बहुत प्रेम है। मतलब उनकी एक एक बात मेरे लिए ऐसा है कि उनकी हर बात में कहीं ना कहीं मेरे लिए एक पॉइंट होता है कि इस चीज़ को समझ ले या फिर इस चीज़ से सचेत रहे। और दूसरा मेरी माँ। आपका फेवरेट एथलीट कौन है। फेवरेट एथलीट में तो ऐसा है कि जिसको देखोगे आप उसके फ़ैन हो जाओगे, ये इंडस्ट्री ऐसी है। लेकिन जिसने आपको कुछ सिखाया है और जिससे आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर आप उसके प्रति वफादार नहीं हो या उसके फेवरेट आप उसको अपना फेवरेट नहीं मान रहे हो, तो फिर ये थोड़ी सी गद्दारी वाली बात हो गई। और मेरा मानना ये है कि जिन्होंने मुझे एक एक चीज़ सिखाई है, जिनके वजह से आज मैं इतना हुनरमंद हूँ, मैं तो उनका ही फेवरेट हूँ। मिस्टर नीरज सिंह पंवार सर मैंने जब पहले ही जो बताया हमेशा था जी। किसी भी मुश्किल घड़ी हो या कुछ भी हो तो बिल्कुल एक कॉल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी। और मैं भी उनके लिए उतना ही, मतलब बड़े भैया हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो करना है, उसमें फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता कि ऐसा क्यों। कभी जब कंपटीशन आता है तो उसके पहले तैयारी कैसे की जाती है। तैयारी देखिए, ऐसा है कि कोई भी रास्ता हो, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो कंपटीशन की प्रेप की बात हो, कोई कुछ भी हो, बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु फील्ड तो कोई चाहिए भी ही हो, चाहिए। गुरु चाहिए चाहिए। आज मैं इतने एथलीटों को तैयार करता हूँ, मेरे खुद के भी एथलीट हैं, खुद का जिम है, सब कुछ है, मैंने कंपटीशन भी खिलवाए, लेकिन जब बात मेरी खुद की आएगी तो मैं इतना हुनरमंद नहीं हूँ कि मैं अपने आप को देख के और खुद को कंट्रोल कर सकूँ या खुद के लिए कुछ डिसाइड कर सकूँ। मुझे गुरु चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों ये थी अभय दुबे जी की एक स्टोरी, जिसमें दर्द भी है, मज़ा भी है, और सुकून भी, और एक लेसन भी। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल कोई कहानी हो सकती है, क्योंकि दोनों पैर फोल्ड नहीं होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये पॉडकास्ट तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल पवन पॉडकास्ट, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आपको अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
है।